इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लोकप्रिय चेहरा रहे रोहित सरदाना का आज सुबह अचानक निधन हो गया। कोरोना संक्रमण का शिकार हुए रोहित सरदाना को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। वह नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कोरोना से उबर भी गए थे, लेकिन सीने में दर्द के चलते एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती हुए थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। कई सालों से टीवी मीडिया का जाना पहचाना चेहरा रहे रोहित सरदाना की अचानक हुई मौत से हर कोई हैरान व स्तब्ध है। ट्विटर पर उनके हजारों प्रशंसक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भले ही कोरोना और दिल का दौरा पड़ने से वह दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन एक दिन पहले तक वह लोगों की मदद के लिए सक्रिय थे। कोरोना का शिकार हुए लोगों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड आदि तक की व्यवस्था के लिए वह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और लोगों से सहयोग की अपील भी कर रहे थे। यहां तक कि अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल को भी उन्होंने ट्वीट कर एक महिला के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था करने की अपील की थी। इससे पहले भी 28 अप्रैल को उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की थी। रोहित सरदाना ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था, जितनी तादाद में कोरोना से मरीज ठीक हो रही हैं, उसके 1/4 लोग भी अगर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आने लगे तो बहुत से लोगों की जान बच सकती है। आप ठीक हो गए हैं तो किसी और की जिंदगी की वजह बनिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए। हालांकि अब खुद रोहित सरदाना की ही अचानक मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। लंबे समय तक जी न्यूज चैनल में काम करने के बाद बीते कुछ सालों से वह आज तक चैनल का हिस्सा थे। उनका न्यूज शो दंगल काफी लोकप्रिय था, जिसकी वह एंकरिंग करते थे। एक ऐसी जंग जिससे हम जीत चुके थे, जिस जंग से हम लड़े और जीते, उसको पूरी दुनिया ने सराहा भी, लेकिन अब लापरवाही 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 इस शब्द ने सच में झकझोर दिया है और हार के मुहाने पर लाखड़ा किया है। आखिर क्यों लोगों के लिए जिंदगी से ऊपर अपना शौक हो गया है? सूबे की सरकार ने बढ़ते कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा लगाकर लोगों के स्वयं के ऊपर इस चेन को तोड़ने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। करीब 10-12 दिन से सूबे सहित इलाके में सख्ती के बीच जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। इससे लगा कि कोरोना की चेन जरूर टूट जाएगी। पुलिस प्रशासन सहित सभी कोरोना वॉरियर्स ने इस पखवाड़े में अपना फर्ज बखूबी निभाया। पुलिस ने भी हिदायत व समझाइश कर लोगों को जागरूक किया। जन अनुशासन पखवाड़े में बंदी से लगने से कई तरह के आर्थिक नुकसान भी सरकार को और लोगों को हुए। फिर भी कोरोना से जंग को जीतने के लिए सबने सहन कर लिया, लेकिन लोगों की जिंदगियों से ऊपर केकड़ी इलाके में शादियां हो गई। पूरे जन अनुशासन पखवाड़े में सरकार ने कोरोना चेन को तोड़ने की कोशिश की और लापरवाह लोगों ने शादियों में जमकर भीड़ बुलाकर कोरोना चेन को और मजबूत करने का प्रयास किया है। फिलहाल कोरोना गाइडलाइन को ताक में रखकर बेशुमार शादियां इलाके में जारी है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ बैंडबाजों व डीजे की धुन पर नाचते हुए पैरों तले कोरोना गाइडलाइन को कुचल रहे हैं। क्या पता प्रशासन के हाथ किसने बांध रखे हैं और क्यों बांध रखे हैं? ताजुब की बात तो यह है कि कई शादी वालों ने तो परमिशन तक नहीं ली। कहने को तो सरकार एक जिले से दूसरे जिले में बॉर्डर सील कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की बात कर रही है, लेकिन बॉर्डर सील कर शायद सरकार चाबी लेना भूल गई। इसीलिए शायद बॉर्डर सील होने के बावजूद सैकड़ों लोग बसों व कारों में भरकर बेखौफ एक जिले से दूसरे जिले में आ जा रहे हैं। क्यों लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं, जबकि आज यह स्थिति है कि अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, जिसमें मरीज फुल होने के बाद मुख्य गेट के ताले लगाकर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। केकड़ी अस्पताल पहले से ही फुल चल रहा है। स्थितियां काफी बिगड़ गई है, लेकिन लोगों की लापरवाही का खेल अभी भी बदस्तूर जारी है। अभी तक तो शादियों के परिणाम आने बाकी है। क्या लोगों के लिए कोरोना गाइडलाइन तोड़ना शौक हो गया है? घर से बेवजह निकलना, घूमना फिरना, बाजार में बेवजह जाना क्या एक आदत बन गई है? ध्यान रखना, ये महामारी है। ये ना तो अमीर व गरीब को देखती है और ना ही ताकतवर व कमजोर को देखती है। कोरोना से किसी ने बेटा तो किसी ने बेटी, किसी ने भाई, किसी ने माँ, किसी ने पिता, किसी ने पत्नी को खोया है। ये कोरोना किसी को नहीं देखता है। इसको सिर्फ अपन कोरोना गाइडलाइन का पालन कर हरा सकते हैं। अगर हमने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया तो हमारे को समझाने व जीवन बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ेगा।
क्यों हम कुछ दिन अनुशासित रह सकते हैं? अब इस स्थिति में हमारी छोटी सी लापरवाही भी कोरोना का न्योता देने जैसी है। सबको पता है हमारे पास संसाधन कम है, फिर भी लापरवाही पर लापरवाही। कोरोना को हम समझता, सजगता, सतर्कता व सावधानी अपनाकर हरा सकते हैं। कई बुजुर्गों ने भी कोरोना को मात दी है और स्वस्थ होकर अस्पताल से घर भी लौटे हैं, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास के साथ गाइडलाइन का पालन भी किया है। अगर जिंदा रहे तो जीवन भर करते रहेंगे शौक व मौज। अब भी वक्त है, अगर हम नहीं सुधरे तो हालात को बिगड़ना पड़ेगा और हम नहीं बिगड़े तो हालात को सुधरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। भारत विकास परिषद की ओर से कोरोना महामारी के बचाव के लिए दिशा निर्देशित पोस्टर का विमोचन उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के द्वारा किया गया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा स्वास्थ्य परिक्रमा योग प्रकल्प के तहत कोरोना महामारी से बचाव के लिए आवश्यक जानकारियों एवं दिशा निर्देशित किया गया है। परिषद के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए अति आवश्यक जानकारियां एवं किस तरह से बचा जाए उसका उपाय इस पोस्टर में बताया गया है। इसके अलावा किस तरह की सावधानियां रखी जाएगी, इसमें संपूर्ण जानकारियां बताई गई है। जैन ने बताया कि पोस्टरों को केकड़ी शहर के मुख्य बाजारों, प्रतिष्ठानों, मंदिरों, चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। पोस्टर बनाने में केकड़ी के व्यवसायी अभिषेक जैन पतंजलि आरोग्य केंद्र का विशेष सहयोग रहा है। परिषद के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिक से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने व बार बार हाथ धोने का आग्रह किया जाएगा। इस कार्यक्रम में परिषद के कोषाध्यक्ष विमल कोठारी, अशोक शर्मा, बहादुर सिंह सक्तावत, गोपाल सोनी, यज्ञनारायण सिंह, राकेश तोसनीवाल, दिनेश वैष्णव, निहाल चंद मेड़तवाल उपस्थित रहे। वर्तमान समय में फैल रही कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत विकास परिषद केकड़ी शाखा ने आज फिर एक नया प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत कोरोना महामारी से बचाव और सावधानियों से संबंधित एक पोस्टर का विमोचन माननीय उपखंड अधिकारी के करकमलों से करवाकर शहर के विभिन्न स्थानों, दुकानों, मेडिकल स्टोर्स, मंदिरों पर लगाया जा रहा है और इसके अतिरिक्त केकड़ी शहर के आसपास के सभी गांवों में ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और अंत में भारत विकास परिषद केकड़ी की तरफ से केकड़ी शहर के निवासियों को एक ही अपील है कि वो कुछ दिन और संयम और धैर्य दिखाते हुए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। इस कोरोना महामारी से लड़ने का ये एकमात्र अचूक उपाय है कि हम अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें और मास्क लगा के निकलें। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी की ओर से शुक्रवार को रक्तदान के लिए मासिक अभियान का शुभारंभ यहां राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में हुआ। अजमेर जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि 30 अप्रैल से एबीवीपी चित्तौड़ प्रांत में सभी इकाइयों पर रक्तदान के कार्यक्रम आयोजित होना शुरू हुए हैं। एबीवीपी केकड़ी की इकाई की ओर से राजकीय जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर के आयोजन से रक्तदान का मासिक अभियान प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रथम दिन 15 यूनिट रक्तदान संग्रहित किया गया। शर्मा ने बताया कि देश में इस संकट की घड़ी में युवाओं को आगे आकर समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। एबीवीपी के पूर्व जिला संयोजक देवव्रत सिंह राठौड़ ने बताया कि पूरे देश में 1 मई से 18 से 45 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। किसी व्यक्ति के वैक्सीन लगने के 60 दिन बाद तक वह रक्तदान नहीं कर सकता, इसलिए एबीवीपी ने रक्तदान की विशेष आवश्यकता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान हेतु अभियान चलाया है। आगामी 1 माह तक एबीवीपी केकड़ी युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करके रक्तदान करवाएगी। इस दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा, जिला कार्य समिति सदस्य खुशवंत व्यास, नगर सहमंत्री विशाल सोनी, क्रीड़ा प्रमुख लाभचंद वैष्णव, ब्रजेश टाक, नंदलाल सैनी, अतुल प्रजापत, नरेंद्र सैनी, शुभम वैष्णव, बागचंद जाट, रणवीर काटेड़, सिंटू जांगीड़, रौनक वैष्णव, राहुल पाटीदार, विष्णु पांचाल ने रक्तदान किया। इस मौके पर एबीवीपी के पूर्व जिला संयोजक देवव्रत सिंह राठौड़, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला कला मंच प्रमुख प्रद्युमन सिंह राठौड़ सहित अन्य एबीवीपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। केकड़ी में कोरोना का तांडव आज भी लगातार जारी रहा। कोरोना ने आज अपना रौद्र रूप दिखाते हुए आधा दर्जन सांसें थाम गया है। कोरोना से शुक्रवार को राजकीय अस्पताल में उपचाररत 3 जनों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। केकड़ी में पिछले
2 दिनों में करीब 9 जनों की मौत हो गई। वहीं अब तक इस वर्ष करीब 17 जनों की कोरोना से मौत हो चुकी है। शुक्रवार को 282 सैंपल में से 89 जनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिनमें शहर के 29 व ग्रामीण इलाके के 60 जने शामिल हैं। जानकारी के अनुसार राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचाररत सावर निवासी 65 वर्षीय महिला, देवली निवासी 56 वर्षीय पुरुष व कुंभानगर चित्तौड़गढ़ निवासी 38 वर्षीय पुरुष की कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा नाईखेड़ा निवासी 25 वर्षीय युवती ने भी उपचार के दौरान अजमेर अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं कादेड़ा निवासी एक 45 वर्षीय पुरुष ने भी भीलवाड़ा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा केकड़ी निवासी 48 वर्षीय एक महिला की भी कोरोना से मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर ने इलाके में कहर ढाना शुरू कर दिया है। सभी मृतकों का कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दाह संस्कार किया गया है। वहीं सुखद खबर यह भी है कि 6 जने केकड़ी अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि 282 सैंपल में से 89 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में राजकीय चिकित्सालय में 4, जयपुर रोड पर 3, कल्याण कॉलोनी में 2, बोरा कॉलोनी में 2, जोशी कॉलोनी में 2, मास्टर कॉलोनी, कृष्णा नगर, सरसड़ी गेट, बसंत नगर, दंड का रास्ता, पुरानी केकड़ी, सीता कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी व सापुड़दा रोड पर एक नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं ग्रामीण इलाके में सरवाड़ में सबसे ज्यादा 13, प्रानेड़ा में 7, दोलाई गांव में 7, भीमड़ावास में 6, गोइला में 5, देवगांव में 5, बोगला में 4, हिंगोनिया में 3, सावर में 2, सदारा में 2, पंडेर भीलवाड़ा में 2, अजगरा में 2, जोताया, जूनिया, पारा, उगानखेड़ा, सांपला, लसाड़िया भीलवाड़ा में एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आए मरीजों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए सांपला में पुलिस प्रशासन की ओर से मास्क बांटे गए। वहीं बिना वजह घूमने वाले लोगों को घर पर रहने की हिदायत दी गई। बामासा की ओर से मास्क पुलिस प्रशासन को सौंपे गए, जिस पर पुलिस प्रशासन ने बिना मास्क व दुपहिया वाहन पर चलने वाले बिना मास्क लोगों को मास्क वितरित किए। वहीं हिदायत दी कि जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर चालान काटे जाएंगे। फिर भी नहीं माने तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। चौकी इंचार्ज शिवदयाल मीणा ने बताया कि बामासा की ओर से 300 मास्क मिले, जिन्हें आज वितरित किए गए हैं। जन अनुशासन पखवाड़े के चलते शुक्रवार को भी शहर में आवश्यक खाद्य सामग्री से जुड़ी किराना की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रही। इस दौरान लोगों ने आवश्यक सामग्री की खरीदारी की है। बाजार में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जगह जगह पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। बेवजह व बिना मास्क घूमने वालों के पुलिसकर्मियों ने चालान भी काटे। पुलिस जाब्ते ने 11 बजते ही शहर के बाजार बंद करा दिए। बाजार बंद होने के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। वहीं वीकेंड कर्फ्यू के चलते शनिवार व रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। तहसीलदार राहुल पारिक ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर लाभचंद मार्केट स्थित रेडीमेड कपड़ों की दुकान को सीज किया है। वहीं ब्यूटी पार्लर पर अधिक भीड़ पाए जाने पर वहां चालान बनाया गया है।